साल 1298 की बात है। दिल्ली के पास किली के मैदान में 5000 किलोमीटर दूर से आए मंगोल खड़े थे। इससे पहले तक मंगोलों ने चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, फारस, इराक, सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। मंगोल जहां भी जाते थे इंसान का नामो निशान मिटा देते थे। उनकी लिस्ट में अगला नंबर दिल्ली का था। लेकिन जिन मंगोलों ने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया था, उनसे दिल्ली आकर बहुत बड़ी गलती हुई थी। क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर बैठे राजा ने मंगोलों को बुरी तरह हराया। सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि पूरे 5 बार हराया। अगर मंगोल जीत जाते तो भारत का नक्शा बदल जाता, लेकिन दिल्ली के सुल्तान ने यह होने नहीं दिया। इस सुल्तान का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, सही सुना आपने। ज्यादातर लोग अलाउद्दीन खिलजी को बेहद कट्टर और खूंखार सुल्तान मानते हैं, जो कि सच भी है। लेकिन उसकी लाइफ के इस पहलू को बहुत कम लोग जानते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको अलाउद्दीन खिलजी के मंगोलों को हराने की पूरी कहानी बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा अलाउद्दीन के खतरनाक जनरल जफर खान की कहानी, जिसके बारे में कहावत थी कि जब भरी गर्मी में मंगोल घोड़े पानी नहीं पीते थे तो मंगोल पूछते थे कि क्या उन्होंने जफर खान को देख लिया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। साल 1266-67 के आसपास पैदा हुआ अलाउद्दीन खिलजी साल 1296 में अपने ही चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर दिल्ली का सुल्तान बना था। उसे बहुत बेरहम शासक माना जाता था। जिस दौर में उसने दिल्ली की गद्दी संभाली, उस वक्त मंगोल पूरी दुनिया में कत्लेआम मचा रहे थे। चंगेज खान की मौत के बाद उसके बेटे और पोते दुनिया को जीतने में लगे हुए थे। उनका मकसद साफ था, इलाके को जीतो, फिर वहां से टैक्स लो, खजाने को लूट लो, अपने हरम के लिए औरतें और सेना के लिए मर्दों को इकट्ठा कर लो। हालांकि मंगोल पहले सरेंडर की शर्त रखते थे। जो मानता था वो बच जाता था, जो नहीं मानता था उसके राज्य में मंगोल हर जिंदा चीज को खत्म कर देते थे। यहाँ तक कि शहर में बिल्लियों और कुत्तों तक को मार डालते थे। उन्होंने अपने अटैक से दुनिया की 1.5% आबादी को खत्म कर दिया था। इतिहासकार कहते हैं कि मंगोल अगर जीत जाते तो देश कम से कम 200 या 300 साल पीछे चला जाता। भारत की हजारों सालों की ज्ञान और संस्कृति के बड़े हिस्से को मंगोल खत्म कर देते। लाइब्रेरी, स्कूल, मंदिर, मस्जिद और यहां तक कि घरों को भी जलाकर राख कर दिया जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब उनका सामना अलाउद्दीन से हुआ तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। साल 1298 में मंगोलों की 1 लाख की फौज ने दिल्ली पर पहला अटैक किया था। अलाउद्दीन ने जवाब में अपने भाई उलूग खान और सेनापति जफर खान को भेजा। इनकी सेना ने मंगोलों को बुरी तरह से हराया। करीब 20,000 मंगोलों को पकड़ लिया, जिन्हें बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। फिर अगले साल 1299 में मंगोलों ने सिंध के एरिया पर हमला करके शिवस्तान के किले पर कब्जा कर लिया। इसके जवाब में जफर खान ने किले को बिना किसी घेराबंदी के जीत लिया और फिर से मंगोलों की बुरी हार हुई। इससे कभी ना हारने वाले मंगोल सरदार दुआ खान गुस्से से भर गया। उसने दूर दूर से मंगोलों को बुलाकर इकट्ठा किया और अपने बेटे कुतलुक ख्वाजा को 2 लाख की सेना लेकर दिल्ली भेजा। इस बारे में जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि जैसे ही मंगोल फौज ने सिंधु नदी पार की, दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। मंगोलों की क्रूरता से बचने के लिए लोग दिल्ली में शरण लेने के लिए पहुंचने लगे। मस्जिदें भरने लगी, बाजार भरने लगे, मज़ारें भरने लगी। दिल्ली में चीज़ों के दाम तेज़ी से बढ़ने लगे और हालात काफ़ी ख़राब हो गए। ये सब देखकर अलाउद्दीन के सलाहकारों ने कहा, समझौता कर लो। लेकिन अलाउद्दीन पहले के सुल्तानों की तरह समझौते के मूड में नहीं था। उसने अपने सलाहकार से कहा कि वो 2000 कोस से आई सेना से डर कर ऊंट के पीछे नहीं छिपेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मंगोल सेना से लड़ने के लिए अलाउद्दीन के पास तैयारी का टाइम नहीं था। इसलिए उसने अपने सभी गवर्नर्स के पास दिल्ली की मदद के लिए फौज भेजने को कहा। इसके बाद अलाउद्दीन ने दिल्ली के पास किली नाम की जगह पर डेरा डाल दिया। फिर यमुना नदी के किनारे अलाउद्दीन की फौज इकट्ठा हुई। फौज के बाएं हिस्से को नुसरत खान देख रहे थे, बीच में खुद अलाउद्दीन और फिर दाईं तरफ थे जफर खान, जो इससे पहले मंगोलों को 2 बार बुरी शिकस्त दे चुके थे। अलाउद्दीन ने जल्दी ही तैयारी पूरी कर ली। उसे यह उम्मीद भी थी कि उसे और भी सेनाएं ज्वाइन करेंगी, इसलिए उसने आदेश दिया कि बिना उसके हुक्म के जो भी एक कदम आगे बढ़ाएगा उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। इस तरह अलाउद्दीन की तरफ से कई दिनों तक कोई हरकत नहीं हुई। मंगोल भी चुपचाप खड़े रहे। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। मंगोलों के दाएं हिस्से ने पीछे हटने का नाटक करना शुरू किया। अब अलाउद्दीन का हुक्म था कि कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
लेकिन उनकी फौज के राइट विंग को लीड कर रहे जनरल जफर खान ने मौका देखकर हमला कर दिया। उसने पहले भी मंगोलों को हराया था, इसलिए वो कॉन्फिडेंट था। जफर की फौज ने 55 किलोमीटर तक मुगलों का पीछा किया और इसी कवायद में वो बाकी फॉर्मेशन से अलग हो गया और उसकी फौज अकेले पड़ गई। अब जफर को अकेला देखकर मंगोल सरदार हिजल खान ने उसकी फौज पर हमला कर दिया। जफर के पास पीछे लौटने का मौका नहीं था, क्योंकि आदेश ना मानने की वजह से अलाउद्दीन उसका सिर कलम कर देता। इसलिए उसने तय किया कि वो पूरी ताकत से लड़ेगा। इतिहासकार अब्दुल मलिक इसामी के मुताबिक जफर खान की छोटी सी फौज ने 5000 मंगोल मार दिए, जबकि जफर के सिर्फ 800 फौजी मारे गए। हालांकि अंत में जफर के पास लड़ने के लिए सिर्फ 200 घुड़सवार सैनिक ही बचे थे। आखिर में उसका घोड़ा घायल हुआ तो पैदल लड़ने लगा। हिजल खान से दो हाथ करते वक्त एक तीर उसके बख्तर से लगा और उसकी मौत हो गई। इतिहासकार बर्नी बताते हैं कि जफर की इस लड़ाई से मंगोल इतना डर गए कि उनकी फौज पीछे हट गई। यहीं पर वो कहावत भी चलने लगी कि भरी गर्मी में जब मंगोलों के घोड़े पानी नहीं पीते तो पूछते हैं कि क्या उन्होंने जफर खान को देख लिया है। किले की इस लड़ाई ने अलाउद्दीन को बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन मंगोल सरदार दुआ खान अभी भी जीतना चाहता था। 4 साल बाद साल 1303 में उसने अपने जनरल ताराघई को 1,20,000 सैनिक लेकर भेजा। इस टाइम पर अलाउद्दीन चित्तौड़ को बस जीत कर लौटा था और उसकी सेना बहुत कमजोर हो गई थी। उसने और रियासतों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार मंगोलों ने दिल्ली के सभी रास्ते बंद कर दिए थे। फिर भी अलाउद्दीन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सारी सेना इकट्ठी की और सिरी के मैदान में खड़ी कर दी। अब छोटी सेना से खुलेआम लड़ा तो नहीं जा सकता था, इसलिए अलाउद्दीन ने डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाया। अलाउद्दीन ने अपनी सेना के आगे खाइयां खोदी और प्राचीर बनवाई, जिससे कि ताराघई के लिए उसे हराना इम्पॉसिबल हो गया। इस घेरे को ताराघई 2 महीने तक तोड़ने की कोशिश करता रहा और फिर आखिर में हार कर वापस लौट गया। 5 बार हारने वाले दुआ खान ने 1306 में आखिरी कोशिश फिर की, जब उसने सेनापति कुबक और इकबाल मंद को 50,000 से 60,000 घुड़सवारों की सेना के साथ भेजा था। लेकिन इस सेना को अलाउद्दीन के पसंदीदा सेनापति मलिक कफूर ने रावी के पास हरा दिया और कुबक को पकड़ लिया। फिर उसने नागौर में दूसरी सेना को रोककर हरा दिया। तब तक मंगोलों की सेना बस 3000 से 4000 की बची रह गई थी। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी ने वो करके दिखाया जो दुनिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट तक कोई भी देश नहीं कर पाया था। अगर खिलजी मंगोलों से हार जाता तो मंगोल शायद दुनिया के नक्शे से भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिटा देते। तो दोस्तों, ये थी कहानी बर्बर मंगोलों की हार की। ये बात भी सच है कि खिलजी एक बहुत क्रूर और बदला लेने वाला सुल्तान था। जो लोग उससे दुश्मनी करते थे उन्हें वो बहुत बर्बर सजा देता था, लेकिन उसकी लाइफ के इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जब उसने एक नहीं बल्कि 5-5 बार मंगोलों के हमले से दिल्ली को बचाया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।